आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में है, जिसको हम शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हम शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं। ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और वो न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे एचसीएफ से, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आज का जो टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें दो वर्ड्स जो हैं इन दोनों में दिख रहे हैं हमें। एक है फैक्टर, फैक्टर, और दूसरा है मल्टीपल। ठीक है। तो कुछ सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी उन्हीं जो है टॉपिक्स में से एक एक स्टेप आगे की चीज़ है। तो फैक्टर के बारे में हमने जाना था कि फैक्टर किसको बोलते हैं, जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। मीन्स कि वो नंबर जो है किसी नंबर का जिसको वो डिवाइड कर रहा है एग्जैक्ट डिवीजर है, तो उसको हमने कहा था कि वो फैक्टर होता है। उसी तरीके से मल्टीपल्स के बारे में ये कहा गया था कि मल्टीपल्स आर दोज नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ द नेचुरल नंबर्स। किसी भी दिए हुए नंबर को हम नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को हम बोलेंगे मल्टीपल्स। ठीक है। और कॉमन मल्टीपल्स वो होता है जो दो नंबर के बीच में कॉमन होता है। मतलब दो नंबर्स जो हैं, अगर उनको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीपल आएगा वो सेम होगा। उसमें से भी जो सबसे लोएस्ट होगा उसी को हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, जो आज का टॉपिक है, दैट इज एलसीएम। ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल्स इज कॉल्ड द लोअर कॉमन मल्टीपल्स और एलसीएम। ठीक है। कि किसी एक नंबर x को हमने y से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। y क्या है? y एक नेचुरल नंबर है। y क्या है? y एक नेचुरल नंबर है। तो x को जब हमने y से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया z, और जब हमने x को y से किया और हमने u को, सपोज इसको भी हमने किसी नेचुरल नंबर y से किया, तो उसका भी रिजल्ट आया z। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z है ये x और u दो नंबर्स हैं, उसका कॉमन मल्टीपल है, मीन्स 2 है। अब ये 2 जो है इसके और भी मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। x के और u के और भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा हो उसी को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डेफिनेशन इस प्रकार है: द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, ये दो या दो नंबर से ज्यादा नंबर का भी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हो सकता है, ऑफ टू और मोर नंबर्स, ऑफ टू और मोर numbers is the smallest number which is a multiple of each of the number, is the smallest number which is the multiple of each of these number। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। 8 के टेबल को हम ले लेते हैं और हम 12 के टेबल को ले लेते हैं। ठीक है। सो 8 के टेबल को लेंगे तो हम देखेंगे कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, फिर 40, 8 multiplied by 5 is 40, 8 multiplied by 6 is 48, then 56, 64, 72 and so on। इस तरीके से ये जाता रहेगा। 12 के टेबल में भी सेम चीज़ हम देखेंगे कि 12, 24,
36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन, ये सब जाता रहेगा। अब इसमें एक चीज हम ये नोट कर रहे हैं कि 8 के टेबल में ये 24 का आ रहा है और 24 12 के टेबल में भी आ रहा है। उसी तरीके से 48 जो है वो 8 के टेबल में आ रहा है और 48 12 के टेबल में भी आ रहा है। उसके बाद 72 जो है वो 8 के टेबल में आ रहा है और वो 12 के टेबल में भी आ रहा है। मतलब अगर हम 8 और 12 दोनों का टेबल देख ले तो उसमें से तीन नंबर्स जो है वो कॉमन है, दैट इज 24, 48 एंड 72। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों नंबर्स जो हैं इन दोनों नंबर्स का कॉमन है। ठीक है, ये तीनों नंबर जो है वो कॉमन मल्टीपल्स हुए। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है। उसी तरीके से 12 इंटू 4 48 होता है। ठीक है, और 12 इंटू 6 72 होता है। तो 8 12 ये दोनों का मल्टीपल तो ये तीन है ही है। ठीक है, लेकिन उसको हमने देखा कि 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 3 एक नेचुरल नंबर है तो 24 आ रहा है। 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 एक नेचुरल नंबर है तो 48 आ रहा है। और 12 को उसी तरीके से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 भी एक नेचुरल नंबर है तो 72 आ रहा है। मीन्स 24, 48 एंड 72 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 12, 8 एंड 12। अब इसमें से फेस वैल्यू किसका कम है? 72 का फेस वैल्यू सबसे ज्यादा है, 48 का फेस वैल्यू 72 से थोड़ा कम है और 24 का जो फेस वैल्यू है वो ऊपर के दोनों वैल्यू से कम है, या हम कहें कि तीनों कॉमन फैक्टर में से सबसे कम है। तो 24 जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको एलसीएम बोलेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। एक क्वेश्चन हमने देखा था, एक सिचुएशन हमने देखा था, एक प्रॉपर्टीज इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हमने देखा था, और इससे हमारे दिमाग में एक चीज रिकॉल करने को आ रहा है कि हमने ये देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, किसके? कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के। उसमें यह था कि फैक्टर जो होगा, जो भी नंबर होगा, वो लेस देन और इक्वल्स टू होगा उस नंबर के जिसका हमको फैक्टर चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीपल के बारे में हमने ये जाना था कि मल्टीपल का वैल्यू जो होगा वो या तो वही होगा या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, सो फैक्टर जो है वो एक नंबर है जिसकी वैल्यू दिए गए नंबर से कम हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जब ज्यादा नहीं हो सकती है तो इसका मतलब हुआ कि फैक्टर्स जो है वो उनके नंबर्स फिनिट हैं, उसका नंबर सीमित है। पाई जो है मल्टीपल जो यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये इसकी वैल्यू जो है उसके बराबर हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा में भी प्रॉपर्टीज जो था मल्टीपल्स का जो हमने देखा था उसमें यह था कि वो इन्फिनाइटली जा सकता है, उसका मल्टीपल्स तो इन्फिनाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो इन्फिनाइट होते हैं। तो नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो ये जो है एक हमने प्रॉपर्टीज देखा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा उसकी उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा, वैल्यू में भी हम कह सकते हैं उसका जो फेस वैल्यू आएगा, ठीक है, वो जो होगा वो दिए गए नंबर से, एक्स हो या वाई हो, जो भी नंबर हो जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, या तो उसके वैल्यू के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर का, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो हम एक्स और वाई दोनों नंबर का निकालेंगे। ठीक है, तो जब दो नंबर का हम निकालेंगे तो वो दोनों नंबर से मल्टीपल होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी में शामिल है। अब मेथड क्या है एलसीएम निकालने के? कौन कौन से मेथड के थ्रू जो है एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कैलकुलेशन हो सकता है? तो मेथड जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी हमने देख लिया था पिछले
जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कॉमन डिवीजन मेथड भी हमने देखा था कि इन दोनों मेथड का यूज़ करते हुए जो है किस प्रकार से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया था। अब यहाँ पे भी दो तरीकों से जो है ये कैलकुलेशन होता है एलसीएम का। टू वेज टू कैलकुलेट, टू वेज टू टू वेज टू कैलकुलेट एलसीएम, ये हमने लिखा। तो फर्स्ट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो हमको मिलेगा वो होगा कॉमन डिवीजन मेथड। लेकिन नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि नाम जो है वो एचसीएफ के जो दो प्रोसेसेस थे, उसका भी नाम और इसका भी नाम सेम है दोनों प्रोसेसर्स का, लेकिन वो प्रोसेस जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखें तो वो भी डिफरेंट है, और कॉमन डिवीजन मेथड देखें तो वो भी डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसके एक स्टेप को देखते हैं, हम इसके सारे स्टेप, इनफैक्ट सारे स्टेप्स को देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप है, ऑब्वियसली पहला स्टेप होता है टू ऑब्टेन द नंबर। हमको जिस नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है वो नंबर हमको ऑब्टेन, मतलब हमको नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है ऑब्टेन द नंबर, ऑब्टेन द नंबर। सबसे पहले आप नंबर ऑब्टेन कीजिए। दूसरा स्टेप इसमें होगा राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, कि कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, एंड राइट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक वर्ड जो है कुछ नया सा दिख रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है कि मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किसी का निकाला, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, तो इसमें हम जो है इस तरीके से लिखने के बजाय हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। हम टू 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 3 है तो 2 टू द पावर 3, तो ये लिखने के तरीके को ही हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हमने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि देर आर टू नंबर 2 आर इन नंबर ऑफ 3। ओके, सो when we will break this exponential forms, then we'll get 2 into 2 into 2। अब यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, तो 3 टू द पावर स्क्वायर एंड 4 एंड 6। तो हम देखते हैं कि पहले ऊपर जो हमने लिखा नंबर इस तरीके से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है और इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक नंबर को जब हम लिखेंगे तो हम हमारा जो है कहीं पे पेन स्लिप हो गया, तो उस केस में जो है यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो उसकी जगह पे 2 टाइम्स ही हो सकता है। और तो इससे बचने के लिए ये जो फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज़ द सिंप्लीफाइड एंड मोस्ट एंड accurate method also to write a number to reduce the error। तीसरा जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लिया। अब तीसरा क्या है स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए, ऑल प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स के साथ क्या करना है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, विथ हाईएस्ट पावर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, हाईएस्ट पावर। अब जब हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसके ऊपर का जो नंबर होगा उसको बोला जाएगा पावर। तो जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा हम उसी को लेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसी से हमको हमारा मिल जाएगा स्टेप नंबर 4, दैट इज एलसीएम। वी विल गेट एलसीएम ऑटोमेटिकली।
अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि 3 नंबर हम लेते हैं। वो 3 नंबर कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर है 40, दूसरा नंबर है 36 और तीसरा नंबर है 126। ठीक है। तो हम जो है तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके के प्रोसेस का यूज करते हुए प्राइम फैक्टर्स उस नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये तीनों, उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ते हैं, चलिए। 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 2 × 5। उसी तरीके से इसको भी हम तोड़ते हैं। यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 3 × 3। इसको तोड़ते हैं उसी तरीके से। ठीक है। 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2⁻³ गुना 5, यहाँ पे 2⁻² गुना 3⁻², यहाँ पे 2 × 3⁻², मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 2 का पावर किस में सबसे ज़्यादा है, तो 2 का पावर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा है, मतलब ये 2⁻³ ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसको ले लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि 3 का पावर किस में बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 3 का पावर जो है इसमें तो 3 है ही नहीं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 3:2 है और 3⁻² है। तो मतलब दोनों के हिसाब से 3⁻² जो है, दोनों में से एक को ही ले लेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 5 अपने आप में अकेला खड़ा है और इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 को हमने यहाँ पे ले लिया। 7 को भी हमने सेम तरीके से यहाँ पे ले लिया। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो 5 × 7, ठीक है। उसको जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो हमको हमारा नंबर मिल जाएगा 5 35। ठीक है। 72 और 35 का हम कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 5। ठीक है। तो हमको आंसर मिलता है 2520। ठीक है। अब ये 2520 जो हमको आंसर मिला है, यही है हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम। इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम कहते हैं। तो इसे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि ये जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स वो कॉमन मल्टीपल है जिसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है, जो कि दो दिए गए नंबर से का मल्टीपल है। मतलब दो दिए गए नंबर का एक कनेक्शन है, लेकिन वो सबसे छोटा कनेक्शन है। उसके बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं उन दो नंबर्स के। वो नंबर को हम एक्स से वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी और नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो भी एलसीएम आता है, वो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। दैट इज कि वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, बल्कि दोनों नंबर्स का जो है एक मल्टीपल जो है कहीं ना कहीं वो निकलेगा, और वो सबसे छोटा भी होगा उन दोनों नंबर्स के बीच का। इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है एलसीएम के थ्रू सॉल्व होते हैं। ठीक है। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में, हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्लियरिटी होगा कि एलसीएम कैसे वर्क करता है। तो वो है, क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स दैट इज 84 90 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? सो 84 90 एंड 120। इन तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू हमें करना है ना, एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे तीनों 3 नंबर का, 90 एंड 120। एक एक करके तीनों का हम निकालते हैं। 1 या 2 है ना।
21। तो पहले वाले में जो आंसर जो आया प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू ये 7 है। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ पे ये 120 है, 2 6 12, 2 3 6, 5 10, 5 15, यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इन तीनों में से दो का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 2 स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल 2 है, और यहाँ 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 जो है यहाँ एक सिंगल है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 3 सिंगल है, तो 3 स्क्वायर हम ले लेंगे। इधर 7 है और इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो इसका मतलब है हम 5 भी एक लेंगे और 7 भी एक ले लेंगे, क्योंकि अपने आप में वो इकलौता ही है जो कि दो जगह पर है, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 इंटू 3 3 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 72 इंटू और फिर वही आंसर आएगा आपका, दैट इज 2520। यही है आपका फर्स्ट कॉमन एलसी एलसीएम, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे कि ये एलसीएम है। अब ये जो था हमने देखा, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो है इसका एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके को बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं उस तरीके को? कॉमन डिवीजन मेथड। यहाँ का जो कॉमन डिवीजन मेथड है वो एचसीएफ के कॉमन डिवीजन मेथड से अलग होगा, क्योंकि उसका काम अलग था और इसका काम अलग है। उस प्रोसेस का जो था, जो हमने एचसीएफ में पढ़ा था, उसका काम था कि वो एचसीएफ निकाल के दे, जबकि यहाँ जो कॉमन डिवीजन मेथड है उसका काम होगा कि वो एलसीएम निकाल के दे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल के दे। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, इसमें भी जो है लगभग 5 स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप्स को हम जानते हैं। पहला स्टेप है अरेंज द गिवन नंबर इन द रो सेपरेटेड बाय कॉमास, कि आप सारे नंबर्स को आप रो में जो है आप लिख लें और उसको कॉमा से सेपरेट कर दें। मान लीजिए 3 नंबर दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई और कॉमा जेड, और उसको एक रो में लिखेंगे, सिंगल रो में। फिर क्या करेंगे? ऑब्टेन द नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ दिस नंबर्स। अब ऐसा एक नंबर हम लेंगे, मान लेते हैं 2 लिया, जो कि एटलीस्ट इन तीनों में से एटलीस्ट 2 को डिवाइड कर पाए, ठीक है। ऐसा हम नंबर ना लें जिससे कि कोई 2 भी ना डिवाइड हो पाए, 3 में से एटलीस्ट 2 डिवाइड हो जाए, तो वैसा हम नंबर ऑब्टेन करेंगे एटलीस्ट। ऐसे तो नंबर ऐसे भी होंगे जिनसे तीनों 3 डिवाइड हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं हो रही है। अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए। फिर उससे हम क्या है, डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। डिवाइड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर चूजन इन स्टेप 2 एंड राइट द क्वेश्चन जस्ट बिलो देम, और उसके नीचे हम उसका क्वेश्चन लिखते जाएंगे जो भी रिजल्ट आता है। कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जो बीच का नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, उसको आप मान लो कहीं पे ये ना डिवाइड हो पा रहा हो, ये दो डिवाइड हो जा रहा हो इस नंबर से, तो इस दोनों का हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और जो नहीं हो पा रहा है उसको एज इट इज जो है हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। कब तक करेंगे? रिपीट स्टेप 2 एंड 3 till no two of the given numbers are divisible by the same number। तो ये प्रोसेस जो है हम करते रहेंगे तब तक, जब तक यहाँ पे कुछ 3 नंबर ऐसे आ जाएं, 3 नंबर मान लो ए बी और सी आया, इसमें से नन ऑफ द नंबर्स की कोई भी 2 नंबर जो हो, है ना, नन टिल नो टू ऑफ द गिवन नंबर्स, इसमें से कोई भी 2 जो है वो किसी एक नंबर से जो है डिविजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कोई भी ना हो पाए, तीनों 3 एक अलग आइडेंटिटी के नंबर हो, तो उस केस में जो होगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स, जो भी डिविजर्स है, एंड दी अनडिवाइडेड नंबर्स टू गेट द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर।
तो ये वाले जो इस सेक्शन में जो नंबर्स हैं वो हम ले लेंगे, और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा या ऐसे नंबर्स बचेंगे जो कि डिवाइड नहीं हो पाए, ठीक है, उन सब को हम जो है क्या करेंगे, हम उन सब को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये इन सारे नंबर्स को हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट निकालने के बाद जो है हमको जो डिजायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। अब वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ऐसा है कि दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 624 और दूसरा नंबर है 936। पहला नंबर है 624 और दूसरा है 936, ठीक है। तो ये कॉमन कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के थ्रू अगर निकालना है तो उसमें ऐसा जो स्टेप्स थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक रो बनाते हैं, कॉमा के बाद 936 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते जाते हैं उस नंबर से जो दोनों को डिवाइड करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लास्ट में 4 है और जो लास्ट डिजिट जो है सेकंड नंबर का वो 6 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 12, 2 8 जा 16, ठीक है। ये नीचे आ गया क्वोशंट। अब हम उसको फर्दर और डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नीचे दो नंबर्स आए, एक आया 78 नंबर्स और दूसरा आया 117 नंबर। अब 78 और 117 जो है वो किससे डिवाइड होगा, तो 8 है लास्ट में एक में, और एक में डिजिट जो है वो है 7। तो मतलब कि ये ना तो 2 से होगा ना तो 6 से होगा, ये इवन नंबर से तो होगा ही नहीं। तो इसको ऐसे नंबर से करना पड़ेगा जो कि ऑड हो। तो ऑड में 3 से हम ट्राई करते हैं। 3 2 6, 3 6 18, 3 3 9, हो गया 3 से सिंपल। नीचे जो बचा हुआ है ये तो सिंपल हमें दिख रहा है कि ये 13 के टेबल में इसे ये हो जाएगा, 13 2 एंड 13 3, ठीक है। अब ये रूल्स ये कहता था, ये कहता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जितने नंबर्स जो है या तो इस साइड हैं या जो है इस साइड है, इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर आता है 1872। मल्टीप्लाई करने के बाद यही 1872 जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसको कुछ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, ताकि जो है ये और अच्छे से इसके इस जो है इस टॉपिक की एप्लीकेबिलिटी समझ में आए कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।